इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे मेयर भाई जोगिंदर रोटेला जी, हमारी लोकप्रिय विधायिका नैनीताल आदरणीय सरिता आर्य जी, हमारे भाई सुमित हरदेश जी। अब मैं जिसका नाम यहाँ से देख रहा हूँ एक तरफ से लिखा है, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे डॉक्टर डब्बू साहब, हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेयर साहब हमारे जोगिंदर पाल जी, और इसके संस्थापक जिन्होंने बहुत साल पहले, आज से कई साल पुराने, लगभग 33 साल बता रहे, 33 साल हो गए ना, 33 साल से चलने वाले अखबार को जन जन का पक्ष बनाने का काम इन्होंने किया। डॉक्टर केशव अग्रवाल जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, और जिन्होंने आज मैं कहता हूं कि एक शानदार संयोजन जिन्होंने यहाँ पर किया। लंबे समय तक यहाँ पर दैनिक जागरण में, अमर उजाला में और अखबार के ग्रुप एडिटर के नाम जो लगातार इस अखबार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, श्री शंभू दयाल वाजपेयी जी और उनकी पूरी टीम, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा अभी केशव अग्रवाल जी यहाँ पर बता रहे थे कि केशव जी रोहिलखंड हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो भी आप चलाते हैं, और आप मेडिकल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत और आपके पुत्र हैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, उनसे काफी नजदीक से मेरा परिचय रहा है। और केशव जी तो काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके पुत्र इनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कैंपों के माध्यम से, अनेकों माध्यम से जन सेवा के लगातार काम आपके द्वारा हो रहे हैं। और आप बरेली में केशव जी प्रख्यात सर्जन भी हैं, उनके साथ डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी और उनके पुत्र भी हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जब आज अमृत प्रचार अखबार की जब बात आई तो मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दिन याद आ गए, क्योंकि इस अखबार का संबंध सीधे लखनऊ से है और मैंने लखनऊ में पढ़ाई करी, लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ और लगातार इस अखबार को मैं सुनता रहा हूँ। एक समय होता था कि हम लोग सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, खैर बंशीधर भगत जी, यशपाल जी तो बहुत सीनियर हैं, दीवानदा भी हमारे। मेरे समय में जब यहाँ अखबार बहुत कम लोग पढ़ पाते थे, जब हम छोटे थे, कक्षा 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में पढ़ते थे, तो अखबार एक आता था और मेरे घर में तो अखबार आता नहीं था किसी भी। मैं तो एक सैनिक का पुत्र हूँ, तो बहुत सामान्य परिवार रहा है, तो इस नाते अखबार हमारे यहाँ नहीं आता था। हम जो है चाय की दुकान में, घर के पास चाय की दुकान होती थी, वहां पर सवेरे अखबार आता था और एक अखबार को कम से कम 50 लोग पढ़ते थे, और उसमें से भी अखबार पढ़ने का नंबर उन लोगों का पहले आता था जो लोग चाय पीते थे। हमें तो तब मिलता था। सुमित, उस दिन भी मैंने अखबार वालों को बताया था वहां पर, जब हम रुद्रपुर में गए थे, पन्नगर में,
तो वो अखबार जो है हमको दिन में 12-1-2 बजे के बाद मिलता था। तो अखबार की महत्ता ऐसी है कि इसमें लिखे हुए जो अक्षर होते हैं वो अक्षर कहीं न कहीं जो बचपन में जो एक कुम्हार जिस प्रकार से बर्तन बनाते समय जैसा सांचा देता है, जैसा ढांचा बनाता है, जिस प्रकार से उसको मोड़ने का, जो शेप देने का काम करता है, उसी प्रकार से अखबार के अंदर लिखे हुए शब्द हमारे पूरे जीवन के लिए, वो पूरे जीवन भर के लिए किसी भी मनुष्य के अंदर संस्कारों के रूप में, विचारों के रूप में, बौद्धिक ज्ञान के रूप में उसको डालने का काम कोई करता है तो समाचार पत्र करते हैं। और जिसका नाम अमृत विचार हो तो उससे तो अमृत ही निकलेगा। और ये अमृत कहीं ना कहीं हम सभी को संजीवनी देने का काम करेगा। और वो ऐसी संजीवनी होगी, हमारे राज्य उत्तराखंड हल्द्वानी में जो हमारे पूरे कुमाऊं का द्वार है, वहाँ से इसका संस्करण निकल रहा है, वहाँ पर यह अखबार छप रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे जन सरोकार के मुद्दे हैं, ना ये पक्ष ना वो पक्ष, न ये पक्ष न वो पक्ष, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, ये अखबार जन पक्ष बनकर, जनता का पक्ष बनकर और सबका पक्ष बनकर एक नई दिशा देने का काम करेगा। आज अभी मैं देख रहा था कि हमारे सुनील जी बहुत शानदार यहाँ पर अभिनय कर रहे थे, हंसी मजाक ही कर रहे थे, लेकिन वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्मरण हम सबके सामने रख रहे थे, जिनके नेतृत्व में आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं, आज मैं दिन भर में 2 मेगा एग्जीबिशन में गया था। कल मैं स्टार्टअप और हमारे बच्चे जो स्किल डेवलपमेंट में काम करके जिनको अच्छी जॉब्स मिली है, अच्छी प्लेसमेंट मिली है, मैं उनके कार्यक्रम में गया। तो अब देखने में आता है कि जहां हमारे प्रदेश के अंदर 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, 100 से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, और जो स्टार्टअप सामान्य परिस्थितियों में चलते थे, सामान्य परिवारों के लड़के जिसको चलाने का काम जिन्होंने शुरुआत में किए, उनके माध्यम से आज वो स्टार्टअप हिंदुस्तान के अग्रणी श्रेणी के स्टार्टअप बन गए हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड भी वहां शामिल हो गया है, जहां पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे बड़े प्रदेश हैं, लीडरों की श्रेणी में आ गए हैं। और जो पहली बार भारत के अंदर मोदी जी के बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और कुशल भारत कौशल भारत इसके नाम से हमारे जो ऐसे नौजवान हैं, ऐसे युवा हैं, उन सभी को कि जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके जीवन में अगर अभाव है, उनके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए भी रास्ते बनाए हैं कि आप जीवन के अभाव, जीवन की कमियां, संसाधनों का अभाव उनको रोक नहीं सकती हैं। उनके लिए कुशल भारत, कौशल भारत, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे स्टार्टअप इंडिया, ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम भारत के नौजवानों को और युवाओं को समर्पित किए हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि अब आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी से लेकर अब तक जितने भी पर्यटक, जितने श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आए हैं, अब तक आए हैं, उससे कहीं ज्यादा इस दशक में आने वाले हैं। और उसकी शुरुआत इस बार की जो हमारी यात्रा शुरू हुई है,
उस यात्रा से लगभग 27 लाख लोगों ने अभी तक जो चारधाम यात्रा है उसमें दर्शन कर लिया है, जो रजिस्टर्ड है। और बिना रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 35 लाख के लगभग ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019 में सर्वाधिक यात्रा उत्तराखंड के अंदर करने वालों की संख्या थी जो 33 लाख के करीब थी, और इस बार सारे कीर्तिमान टूट गए। ये जरूर था कि शुरू के दिनों में हमारे लिए यात्रा चलाना बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस बार यात्रा 2 सालों के बाद चली थी, और 2 सालों के बाद यात्रा चलने के कारण से इतनी संख्या में लोग आए कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और एक दिन 6 मई को, जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुलने थे, उस दिन रात को 12-1 बजे वहां के जिलाधिकारी मुझे फोन करते हैं और कहने लगे कि साहब यहाँ पर जो है लगभग 25,000 लोग आ गए, जहां की कैपेसिटी 15-16 हजार, 17 हजार मैक्सिमम है। तो ऐसे समय में उसको मैनेज करना बहुत कठिन था। जहां हम लोग आज अभी यहाँ पसीने में तरबतर हो रहे हैं, वहां -डिग्री तापमान हो चुका होगा अभी तक। और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। कुछ दिनों तक कुछ आने वाले श्रद्धालुओं को, हमारे पर्यटकों को, भक्तगणों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, और हमने सभी लोगों से निवेदन किया, अनुरोध किया, मैंने स्वयं अपील जारी करी कि आप जो भी यात्रा में आए वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आए। हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारंभ की। कुछ शुरू में हमारे व्यापारी भाइयों को, अन्य लोगों को परेशानियां भी हुई। कुछ यात्रा को सिस्टमेटिक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय लगा, लेकिन मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब भगवान केदार जी की कृपा से अब हमारी यात्रा पूरी व्यवस्थित तरीके से चल रही है, और एक रिकॉर्ड इस यात्रा ने आज इस बार बनाया है। अभी हमारी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। भाइयों बहनों, आज जहां पर अमृत विचार ने अपने 1 साल का कालखंड पूरा किया है, हमारे राज्य का भी 22वां साल चल रहा है, और हम 22वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सभी अपने जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसे अनेकों संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करते हैं। उन सभी से अनुरोध किया है कि हम राज्य का 25वां स्थापना दिवस जब मनाएंगे, जब रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे, उस समय हमारे राज्य में पूरी धूमधाम होनी चाहिए। और धूमधाम केवल कार्यक्रमों की धूमधाम नहीं, केवल लाइटों की धूमधाम नहीं, नाच गानों की धूमधाम नहीं, वो धूमधाम हमारे जो हमारी योजनाएं हैं, हमारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाज को दिशा देने का काम करें, राज्य को आगे ले जाने का काम करें, अपने अपने विभागों में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माने जाएं, और हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में हम जाएं तो हम कहें कि हमारे राज्य में ये योजना शुरू हुई है, और वो योजना हमारी 9 नवंबर 2025 को पूरी हो या उससे पहले पूरी हो। उसके लिए हमने सभी विभागों को, सभी हमारे जितने भी कार्यालय चलते हैं, उन कार्यालयों को सबको अगले 1 महीने में एक जो है रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि आप इस दिशा में रोड मैप बनाइए, जिससे कि हम आने वाले समय में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से गिना जाए, हमारा हर क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई हम नई योजना लेकर आए, उसके लिए जरूरी है कि हम पूरे कर्मयोगी बनकर, मिशन कर्मयोगी जिनको नाम दिया है, जो अपने क्षेत्र में अपने कर्म को एक योगी की तरह और मिशन के रूप में जो है, उस क्षेत्र में हम सबको काम करना होगा। अगर मैं ये सब यहाँ से आप सबसे कह रहा हूँ तो ये केवल मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये पूरे प्रदेश के हमारे 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की यात्रा है। उस यात्रा को हम सब लोगों ने मिलकर उसको गंतव्य तक पहुंचाना है, उसका जो स्टेशन है उस स्टेशन तक पहुंचाना है, और विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा अमृत विचार जो हमारा यहाँ का अखबार है, निकलने वाला अखबार है,
उसको हमारे ग्रुप एडिटर श्री शंभू दयाल वाजपेयी जी की टीम, निश्चित रूप से केशव जी के मार्गदर्शन में, और चूंकि उनके ऊपर तो लक्ष्मी जी की अपार कृपा है, तो वैसे ही कहीं रुकने वाला नहीं है। सर पर जो है दौड़ेगा। और दुनिया में दो प्रकार की ताकतें होती हैं। एक ताकत होती है तलवार की और दूसरी ताकत होती है लेखनी की। और हमेशा से इतिहास बताता है कि तलवार की ताकत पर अगर भारी पड़ी है तो लेखनी की और कलम की ताकत भारी पड़ी है। इस कलम की ताकत से ये हमारे जो विचार हैं, जो हमारा अनुरोध है, उस विचार को भी जन जन का विचार बनाने का काम आप सबके द्वारा होगा। आज के अवसर पर आप सभी को पुनः मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।